मनुष्य के जीवन में हर काम कभी न कभी पहली बार ही होता है और पहली बार ज़्यादातर गलतियां भी होती हैं, लेकिन हम उन गलतियों से बच सकते हैं अगर हमें पता हो कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो कैसे करना है, उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी हैं और कैसे उसे परफेक्टली अंजाम देना है। बहुत सारे लोग जिन्होंने हाल ही में गार्डनिंग शुरू किया है वो परेशान रहते हैं कि वो पौधा स्वस्थ लेके आते हैं, फर्टिलाइज़र भी देते हैं, केयर भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका पौधा खराब हो जाता है। इसके पीछे वजह क्या है आज मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। मैं भी कभी बिगनर था और मैंने भी ऐसी गलतियां करी हैं और मुझे लगता है कि सभी बिगिनर्स ऐसी गलतियां करते ही करते हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप न सिर्फ उन गलतियों से बच जाएंगे बल्कि अगर आपसे वो गलतियां हो गई हैं तो उसका सुधार भी कर लेंगे। इस वीडियो में मैंने नर्सरी में पौधे खरीदने से लेकर उसे लगाने, उसे फर्टिलाइज़र देने और उसकी केयर तक होने वाली गलतियों के बारे में बताया है। ये भी बताया है कि उनमें सुधार कैसे कर सकते हैं और उनसे कैसे बच सकते हैं। बारी बारी से हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला बटन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत सबसे पहले पौधे खरीदने से करते हैं। पौधे खरीदते वक्त हमेशा हेल्दी पौधा खरीदें। ऐसा पौधा खरीदें जो दिखने में कमज़ोर ना हो। पौधा अच्छा रहेगा तो थोड़ी बहुत ट्रांसप्लांटेशन स्ट्रेस और क्लाइमेटिक चेंज को भी वो टॉलरेट कर लेगा। अगर पौधा कमज़ोर होगा तो ये सब नहीं झेल पाएगा और वो खराब हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये पौधा बिल्कुल कमज़ोर था तो अभी 1.5 महीने से ये बिल्कुल इसी कंडीशन में है। अभी वो अपने हेल्थ को रिकवर कर रहा है, तो ऐसे में ग्रोथ कहाँ से कर पाएगा। वहीं अगर हम इस पौधे की बात करें तो ये बिल्कुल हेल्दी पौधा था और ये बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप पौधा खरीद करके ले आते हैं तो उसे पॉट में लगाने की हड़बड़ी में न रहें। पौधा नर्सरी में एक अलग इन्वायरमेंट में रहता है, वहाँ पे उसका क्लाइमेट कुछ और होता है और घर आते ही उसे जब हम लगा देते हैं तो उसे वक्त नहीं मिल पाता, मोहलत नहीं मिल पाती कि वो नए इन्वायरमेंट में खुद को ढाल पाए और वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप पौधा लेकर के आएँ तो उसे उसके ग्रो बैग में या नर्सरी पॉट में ही रहने दें। जैसे कि मैं अगर आपको इस पौधे को दिखाऊं तो इसे लाए हुए लगभग 1 महीने हो गए हैं और 1 महीने बाद भी मैंने इसे इसमें ही लगाया है और इसमें देखिए ये फ्रूट्स भी आपको दिख रहे होंगे। ये पहले से ये फ्रूट ये लगा हुआ था और ये यहाँ आने के बाद इसमें लगा है और ये पॉट अभी फ़िलहाल इसके लिए सफिशियंट भी है। तो पौधा को तभी लगाएं जब आपके पौधे नर्सरी से लाने के बाद हेल्दी दिखने लगें, स्ट्रेस में न दिखें। ऐसा अमूमन 8 से 10 दिन बाद होता है। 8 से 10 दिन में आपके पौधे खुद को नए क्लाइमेट के अनुसार ढाल लेते हैं, तभी इन्हें रिपॉटिंग करें। रिपॉटिंग की हड़बड़ी आपके पौधे को स्ट्रेस में डाल सकती है और आपका पौधा खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसको सभी बिगिनर्स करते हैं और इस गलती को अगर आपने अवॉइड किया मतलब आपने आधा बैटल जीत लिया है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जब आप रिपॉटिंग कर रहे हों तो जो पौधा नर्सरी से आप लाते हैं वो एक बहुत ही हार्डी सॉइल में लगा हुआ होता है। वो मिट्टी हार्ड इसलिए होती है ताकि पौधे की रूट उसमें बंधी रहे, उससे बाहर न निकले और पौधा बहुत तेज न बढ़े। लेकिन आपको तो पौधे के रूट्स को भी ग्रो कराना होता है और पौधे की ग्रोथ भी चाहिए होती है। तो सबसे पहले जब आप पौधा लाएं और वो 8-10 दिन का अपना जो एक रेस्ट पीरियड है वो अपने ग्रो बैग में या नर्सरी पॉट में काट ले। उसके बाद जब आप उसे प्लांट कर रहे हैं तो उसे एक पानी भरे हुए टब में उसकी मिट्टी को डाल दें, मतलब उस पौधे को बिठा दें।
10 मिनट छोड़ने के बाद उसकी मिट्टी कुछ सॉफ्ट हो जाएगी तो उसे बारीक हाथों से निकाल लें। अच्छा तो ये होता है कि हम पूरी मिट्टी हटा दें, लेकिन अगर आप नए हैं तो ऐसा नहीं करें। धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप खुद ही ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। उसके बाद जब पौधे की साइड की मिट्टी हटा लें और कुछ रूट्स दिखने लगें तभी उसे लगाएं। अब जब ये सारी बातों का आपने ध्यान रखा है और आप पौधा लगाने जा रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि आप किस तरह की मिट्टी चुन रहे हैं। हमेशा कोशिश करें कि मिट्टी ऐसी हो पौधे की जिसमें उसको सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएं, और अगर आप पानी डालते हैं तो गमले में पानी भी ना रुके। जैसे कि देखिए मैंने अभी 10 मिनट पहले इसकी वाटरिंग की हुई है और ये सिर्फ मॉइस्ट है, लेकिन इसमें पानी रुका हुआ नहीं है। अच्छी सॉइल मीडिया या अच्छा मीडिया वही होता है जिसमें पानी डालने के बाद ड्रेनेज होल से सारा पानी निकल जाए, बस वो मीडिया गीला हो जाए। रूट्स के लिए उतना पानी सफिशिएंट होता है। तो हमेशा एक वेल ड्रेन सॉइल चूज़ करें अपने पौधे को लगाने के लिए। इसके 2 फायदे हैं। इसमें जब सॉइल वेल ड्रेन रहती है तो वो हार्ड नहीं रहती है, रूट अच्छा ग्रो करता है, और पौधे का जिस तरह से रूट बढ़ता है उसी रेशियो में पौधा भी बढ़ता है। और दूसरा कि पौधा आपका खराब नहीं होता है क्योंकि उसे पानी नहीं ज़्यादा लगता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट की पानी भी मिल जाती है और उसमें वाटर लॉग भी नहीं होता है। अब एक बात का ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो पौधा खरीद रहे हैं उसकी जानकारी इकट्ठा कीजिए। मसलन ये कि आपके क्लाइमेट में वो पौधा कैसा चलता है, चल पाता है या नहीं। दूसरी चीज़ ये उसे कितनी सनलाइट की ज़रूरत होती है, उसे कितनी पानी की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़रूरी बात कि वो पौधा सीजनल तो नहीं है। अगर सीजनल है तो उसका सीज़न जा चुका है क्या। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफ सीज़न में पौधे सस्ते हो जाते हैं लेकिन फिर वो ख़राब भी हो जाते हैं। जैसे इस विंका की बात करें तो ये गर्मियों का फूल है जो मुझे बेहद पसंद है, और गर्मियों के मौसम में जब गर्मियों की आमद होती है तो ये 25 से 30 रुपए का मिलता है, लेकिन इस वक्त अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो ये आपको 5 से 10 रुपए में ही मिल जाएगा। कभी कभी तो पौधे वाला आपको कुछ पौधों के साथ ऐसे पौधे फ्री भी दे देगा, लेकिन आप इसे ला के घर पे लगाएंगे और ये पौधा ख़राब हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपसे केयर नहीं हो पाई है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इसकी उम्र ही ख़त्म हो चुकी होती है। तो पौधे लेते वक्त इस बात का ध्यान रखें जो पौधा आप ले रहे हैं वो कहीं ऑफ सीज़न पौधा तो नहीं है। सस्ते पौधे के चक्कर में बहुत बार हमसे ये गलतियां हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप जो पौधा खरीद रहे हैं उसे कितनी सनलाइट की ज़रूरत है। जैसे कि ये गुलदाउदी है या कोई भी सीजनल फ्लावर है, इसे सर्दियों की धूप बहुत पसंद होती है और ये पूरे दिन इनको धूप चाहिए होता है। या ये बोगनविलिया है, इसे तो गर्मी में भी धूप चाहिए होता है। ये पाम है, इसे धूप चाहिए होता है। लेकिन अगर इसे आप छांव में रखेंगे जहां इसे रिक्वायर्ड सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये पौधा ख़राब होगा और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो हमेशा पौधे का चुनाव करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उसे रखना कहाँ है। ऐसी जगह रखें जहां उसे उसकी ज़रूरत के हिसाब से धूप मिल सके। हर पौधे की सनलाइट रिक्वायरमेंट पता होना ज़रूरी होता है, चाहे वो इंडोर प्लांट हो चाहे वो आउटडोर प्लांट हो। जैसे कि ये रबर का पौधा है, जैसा मैंने बताया कि ये पाम है, अगर इसे धूप की रिक्वायरमेंट है, इंडोर रख देंगे तो ख़राब हो जाएगा। वैसे ही ये रबर प्लांट है, ये एक इंडोर प्लांट है, इसे कम सनलाइट चाहिए होती है या इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। लेकिन अगर आप इसे दिन भर धूप में रखेंगे तो ये भी ख़राब हो जाएगा। हालांकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों की धूप में इतनी तीव्रता नहीं होती है कि वो लीफ बर्न कर सके, इसलिए मैंने इसे बाहर निकाल दिया है। और मैं सर्दी में अपने सभी पौधों को बाहर निकाल देता हूँ, चाहे वो इंडोर प्लांट ही क्यों ना हो, क्योंकि अच्छा धूप पाकर इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ठीक तरीके से होता है और ये अपना खाना अच्छे तरीके से बना पाते हैं और ये अच्छा ग्रो करते हैं। सर्दियों में आप अपने पौधों को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पौधे को कम सनलाइट की ज़रूरत है या डायरेक्ट सनलाइट से उसे परहेज़ है, और अगर आप उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो आपके पौधे की पत्तियां जल जाएंगी और आपका पौधा भी ख़राब हो जाएगा। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो मैंने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, जो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 2-3 बातें और हैं जो मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा।
लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।